Assalamualaikum, dear student and viewers. Today I have come with very interesting topic, how a student can motivate himself or herself. I have seen that when a student have taken admission in college, especially I am experiencing the student of FCS or FSC Computer Science student, then more than 50% student told me that they have no interest in their study. कि स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो उनको कंसेप्ट भी चीज़ें भी समझ आ जाती हैं क्लास में, बट दे हैव नॉट इंटरेस्ट इन स्टडी। वो सेल्फ स्टडी की तरफ नहीं आते। वो कहते हैं कि सर पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता? व्हेन दे हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज एंड दे हैव क्लियर देयर ड्यूज एंड फीस, कि आप फीस सबमिट करने के बाद भी आपको कॉलेज में टीचर या लेक्चरर पढ़ा रहे हैं और आपका स्टडी में दिल नहीं लगता। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि इन टिप्स को इफ दे कीप दीज टिप्स इन देयर माइंड्स, दे कैन गेट सेल्फ मोटिवेटेड। एंड व्हाई मोटिवेशन इज नेसेसरी? because the students have taken admission and they want to success in the future, कि फ्यूचर में उन्होंने किसी फील्ड में जाना है और किसी फील्ड में जाके उन्होंने जॉब्स सर्च करनी है, जॉब्स लेनी है और किसी फील्ड में एक्सेल करना है, ग्रो करना है, तो उन्होंने एक सक्सेस कामयाबी हासिल करनी है। ऑल दो द स्टडी इज डिफिकल्ट, स्टडी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 or 4 सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, प्रैक्टिस मैथ्स की प्रैक्टिस से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। बट इफ अ स्टूडेंट schedule or plan some little things on daily basis in daily routine life, then he can easily get success, easily get excellence, and he can easily motivate himself in the study। कि अगर स्टूडेंट्स इन चंद टिप्स को ध्यान में रखे तो वो इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दे हैव लैक ऑफ इंस्पायरेशन एंड दे हैव लैक ऑफ मोटिवेशन, और उनको तब की ज़रूरत है कि वो अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को कंसंट्रेट करें और फोकस करें स्टडी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एट द एंड दे हैव टू अपीयर इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वेदर दे आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंसेज और वेदर दे आर प्री इंजीनियरिंग or whether they are commerce, they have to appear in board exams and they have to go through the exam process and practical process. So I will briefly tell you these tips. First, don't wait for someone to force you to study. Students उस वक्त तक स्टडी की तरफ नहीं कंसंट्रेट करते जब तक जो कॉलेज का जो लेक्चरर है क्लास में, जो टीचर है वो उनको फोर्स नहीं करता है टेस्ट के ऊपर, वो उनको फोर्स नहीं करता डेली रूटीन वर्क के ऊपर। So in some scenario, these things are not good, especially for those students who want to excel in career, who want to achieve success and extraordinary success in their lives। जो students जिंदगी में किसी लेवल तक जाना चाहते हैं, किसी मुकाम तक जाना चाहते हैं, ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। उनके अंदर सेल्फ इंस्पायरेशन होनी चाहिए कि अगर वो टीचर उनको फोर्स ना भी करे तो उनकी डेली रूटीन सेट होनी चाहिए, उनकी डेली उनकी कि उन्होंने कौन सा टारगेट अचीव करना है और उस चीज़ के रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार हम जो रिसोर्सेस हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं और पेरेंट्स उनकी जो फीस दे रहे हैं उसको वो किस तरह फ्रूटफुल बनाएं और वो किस तरह सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड करें और अपनी स्किल्स को किस तरह इन्हांस करें, और जो इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की जा रही है पेरेंट्स की तरफ से की जा रही है उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह अपनी लाइफ के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए वो फ्रूटफुल बनाएं। सेकेंड, क्रिएट अ प्लान, मैप योर सेमेस्टर, योर वीक एंड योर डे। कि सबसे पहले प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग आप कभी भी किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो अपनी प्लानिंग करें, और प्लानिंग हमेशा 1 स्टेप से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेप से प्लानिंग स्टार्ट होती है कि आप अपने यू शुड स्केड्यूल योर डे, कि अपने एक दिन का स्केड्यूल करें कि ये टाइमिंग्स मेरी कॉलेज से वापस आने के बाद मैंने अपने टाइम्स को कैसे डिवाइड करना, और बैलेंस डिवाइड करें। ठीक है, इस सब्जेक्ट he should keep in mind the priorities of the subjects. Some students are weak in mathematics, any other, or some students are weak in computer science, so they should focus on study according to their priorities। कि जिस सब्जेक्ट में वो वीक हैं उस सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा एफर्ट करें, और उसमें उनकी गेम्स टाइमिंग, शाम की गेम्स टाइमिंग, एक्सरसाइज टाइमिंग, ठीक है, प्रेयर टाइमिंग्स, ठीक है, एंड बैलेंस स्टडी टाइमिंग्स।
इवन देन 2 और 3 आवर ऑन डेली बेसिस, कि 2 या 3 घंटे वो डेली बेसिस पे अपने स्टडी के ऊपर वो फोकस कर सकते हैं, अपनी स्टडी को वो दे सकते हैं। और उसमें भी उन सब्जेक्ट के ऊपर उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो सकती है जिन जिन सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट वीक है। और हर स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटीज है वो डिफरेंट है, और उसका जो वीक एरियाज हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट है। तो अपने वीक एरियाज के ऊपर फोकस करें और अपने दिन की स्केजुलिंग करें। इसी तरह आपके वीक की स्केजुलिंग, आफ्टर अ वीक आपने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए, और आफ्टर अ मंथ एनालिसिस करें कि आपने अ, कितनी कितने सब्जेक्ट्स को, कितने कंटेंट्स के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है, और आप उसको कितने आप वेल प्रिपेयर है अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड है आइडेंटिफाई कंफर्टेबल वर्किंग स्टडी इन्वायरमेंट्स। और थर्ड पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई हैव सीन इन माई लाइफ कि मैं कॉलेज की नस्बत एज कम्पेयर टू कॉलेज आई फील कंफर्टेबल इन होम, कि मैं अपने घर में अपने रूम में एक स्टडी इन्वायरमेंट में जहाँ पे सब मेरी बुक्स हैं, मेरा बेड रूम है और मेरी राइटिंग टेबल है, वहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, और वहाँ पे मैं ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, और वहाँ पे मैं ज़्यादा अपने स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन करता हूँ। एंड देयर शुड बी लो लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे आप अलोन अलग बैठ के अपने आप को एनालिसिस कर सकें और अपनी स्टडी कर सकें और अपने आप को अच्छा उस। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो किसी पार्क में चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, लॉन में चले जाते हैं। डेफिनेटली दे शुड गो। अगर आप देखते हैं कि एक लॉन में जाने से आपकी स्टडी अच्छी हो रही है, आपका जो ज़्यादा माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, आपका पढ़ाई में ज़्यादा दिल कर रहा है, तो आपको वो अपनी प्लानिंग में उस चीज़ को शामिल रखना चाहिए कि आपने कुछ देर के लिए लॉन में जाना है और खुली फजा में बैठ के आपने किसी भी सब्जेक्ट की आपने वहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। नंबर 4, सेट डेली रूटीन, स्लीप, ईट एंड एक्सरसाइज। कि डेली रूटीन में सिर्फ स्टडी नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्टडी 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 करेंगे तो आप एक किताबी कीड़े बन जाएंगे, और आपकी वो एक बैलेंस लाइफ नहीं होनी चाहिए। उसमें आपकी एक्सरसाइज का टाइम भी होना चाहिए, आपकी अगर आप शाम को गेम या हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका टाइम भी होना चाहिए। अगर आप जो स्टूडेंट्स, अच्छा स्लीप का टाइम भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। देखिए एक दिन में सारी स्टडी नहीं होती, हमेशा इसको आपका मैथमेटिक्स है या कंप्यूटर साइंसेज है, ठीक है। और जो हेल्दी पर्सन होते हैं उन्हीं के अंदर हेल्दी माइंड होता है। तो हेल्दी और ब्रिलियंट माइंड के लिए मस्ट है कि आपकी गेम्स होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और इन दिनों में ख़ासतौर पे ये बहुत बड़ा एक डेफिशिएंसीज है स्टूडेंट्स में कि वो मोस्टली स्टूडेंट्स की जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो सारा टाइम स्पेंड करते हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, और उसमें अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये आपस पॉइंट्स ये आपस में इंटरलिंक्ड भी। नेक्स्ट पॉइंट इसी चीज़ से रिलेटेड है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन और मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया इंटरनेट। कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर तमाम वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो स्टडी से हट के। वो गेम्स खेलेंगे, मैच देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, इंटरटेनमेंट्स करेंगे, but they should not search such sites that contain tutorial videos, that contain videos related to their subjects। लेकिन वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस उसमें नहीं देखेंगे। these formulas are fit for most than 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया को वो यूजफुल एक्टिविटी में यूज़ नहीं करते। और क्या होता है एज अ रिजल्ट, क्या होता है कि उनकी एनर्जी और उनका जो टाइम है वो सब यूजलेस एक्टिविटी में ज़ाया हो जाता है। तो अपनी डेली रूटीन सेट करें। अगर आप सोशल मीडिया यूज भी कर रहे हैं तो उसको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें कि 1 घंटे के लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको मीडिया यूज़ करना चाहते हैं, उसमें भी अपनी आप देखें उसका बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल कर लें। आप पॉजिटिव टीचर्स की, ट्यूटर्स की, मेंटर्स की वीडियोस देखा करें। लाजमी नहीं कि वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से हट के भी अगर आप कोई कैरियर काउंसलिंग की है या सेल्फ डिसिप्लिन की है या लीडरशिप की, मैनेजमेंट की जो अच्छी वीडियोस जो आपको समझ आ रही हैं आप उनको देखें और उनके पॉइंट्स नोट्स करें। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन की भी ग्रूमिंग होगी और आपकी जो माइंड वो भी ब्रॉड होगा, और आपको ये अंदाज़ हो जाएगा यार फ्यूचर में इस फील्ड में, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इस फील्ड में ये स्कोप है और मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। स्पेशली अगर आप कैरियर काउंसलिंग की वीडियोस देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस किस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं, किस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं, किस फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या आपके पास अगर पैकेजेस हैं, मोबाइल स्मार्टफोन है, तो आप सोशल मीडिया को भी
अपनी स्टडी के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए और सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने लिए आप इसको यूज़ करें। पॉइंट नंबर 6, ग्रुप स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें कि ग्रुप स्टडी में कि अगर आपकी क्लास में जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट मार्क्स गेन कर रहे हैं, वो तो आप उनके पास मिल बैठ कर अगर आप आपस में एक दूसरे को आप हेल्प करें और एक दूसरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, एक दूसरे की डेफिशिएंसीज को रिकवर करें, तो ग्रुप स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टूडेंट्स का जो लेवल है, मेंटल लेवल, उसको इंक्रीज करने में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को देखें जो पॉजिटिव हों और पढ़ने वाले हों, और ऐसे ऐसे ग्रुप में आप शामिल हो। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जो खुद भी नालायक होते हैं, खुद भी कोई काम करना नहीं चाहते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, और यूजलेस एक्टिविटी में, मोबाइल्स में, गेम्स वीडियो में, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। और इसी तरह को 3-4 ग्रुप बना लेते हैं और वो न सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना फ्यूचर भी वेस्ट कर देते हैं, अपना लाइफ कैरियर सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लास्ट थिंग, काउंसलिंग फ्रॉम मेंटर और टीचर, शेयर योर डिफिकल्टीज। अब ये 7 देखें, ये 7 पॉइंट बहुत नेसेसरी है, इवन ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए भी, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज इन योर स्टडी, then you must consult with your subject teacher. But if you feel that you are below average, and if you like inspiration and you need inspiration, कि अगर आपको इंस्पायरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तब भी आप अपने किसी अच्छे टीचर से, जो मेंटर से, जो आपकी डिफिकल्टीज को समझ सकता है, आप बैठ कर उनसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनसे काउंसलिंग और गाइडेंस ले सकते हैं। और सिर्फ इसके लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है कि आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पायरेशन हो, कि आप एक लेवल तक चले गए और आप अपनी फ्यूचर को, अपने लाइफ को ज़ाया नहीं करना चाहते, और आप किसी लेवल तक जाना चाहते हैं, किसी लेवल तक आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपनी तमाम डिफ़िकल्टीज उनसे शेयर करें, उनसे कहें कि वो आपकी टाइम टेबल स्केजुलिंग में, आपके डेली रूटीन स्केजुलिंग में वो आपकी हेल्प करें, वो आपकी काउंसलिंग करें, वो आपकी गाइडलाइन करें, ठीक है। और उनकी इंस्ट्रक्शन की, उन अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट, you should schedule your day and you should set your priorities, कि उनकी इंस्ट्रक्शन की रोशनी में आप अपनी डेली रूटीन को सेट करें, और ये डेली रूटीन आपका वीक बन जाएगा, और वीक आपके मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ यू शुड सेलिब्रेट योर कंप्लीट टास्क, कि आप एट एंड ऑफ द मंथ आप ये देखें कि ये टास्क आपने कंप्लीट कर ली, इन सब्जेक्ट्स में आपकी जो डेफिशिएंसीज थी आपने उसको रिमूव कर लिया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप तैयार हैं, और हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हैं, और कोर्स से हट के भी अगर आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग या कैरियर काउंसलिंग की अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो वो भी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इतना आपके माइंड में डाल होगा कि आपका पैशन किस फील्ड में है, और किस फील्ड में आपके लिए ज़्यादा स्कोप है, और कौन सी फील्ड आपके मेंटल कैपेबिलिटीज़, आपकी एबिलिटीज़, और सबसे मेन थिंग आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस के मुताबिक है, और उस फील्ड में आप आगे एक्सेल भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं, और आप उस फील्ड में इजीली जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, और वो एंड द सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी because the student have enrolled in a particular field in the specific organization, institution, and he should not waste his resources, he should not waste his fees, and he should develop his career, and he should focus on the study, he should develop concentration on his study, because he have to excel in career, he have to face the problem and difficulties of the coming life. Thank you. Any question regarding this topic, you may ask through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.